आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट सूद मुफर्रिद। सूद मुफर्रिद का ज़ाब्ता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100। यस आई बोले तो सूद मुफर्रिद, P प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल ज़र, T टाइम वक्त मुद्दत और R शरह। यहां पर क्या होता, आप कुछ रकम लेते साहूकार के पास या किसी फाइनेंसर के पास से। ये रकम जब आप ले रहे हैं तो वहां दो चीजें तय की जाती। सबसे पहला, आप कितने वक्त के लिए ये रकम ले रहे। दूसरी चीज क्या तय होती, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, शरह सूद क्या है। ये दो चीजें तय होने के बाद वो साहूकार या फाइनेंसर आपको रकम देता। आप जो रकम ले रहे उसको बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, असल ज़र। और जो वक्त ले रहे 6 महीने, 8 महीने, साल, वो टाइम मुद्दत। और जो शरह 4%, 3%, 5%, 10%, जो आपका जैसा जो है डिमांड रहेगा वैसा उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपकी डिमांड के ऊपर, आपकी तलब के ऊपर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता। और सूद और जो असल लिए वो दोनों को मिला के रकम जो अदा करते हैं उसको बोलते हैं कुल ज़र। असल ज़र जो आप फाइनेंसर से लिए वो असल ज़र, उसके अंदर सूद मिला दिए, सूद और असल ज़र मिलाए तो कुल ज़र होता। ये फार्मूले के ऊपर आपको सूद मुफर्रिद के सवालात करना रहे। 68,000 68,000 रुपयों के लिए 68,000 रुपीज 68,000 के लिए 16 सही 2 बटा हुआ 3% शरह सालाना से 16 सही 2 बटा हुआ 3% शरह सालाना से 9 माह के लिए 9 माह के लिए 9 महीने 9 माह के लिए सिंपल इंटरेस्ट सूद मुफर्रिद महसूब कीजिए। सूद मुफर्रिद महसूब कीजिए। देखिए अभी 16 तिया 48 और 2 50 बटा हुआ 3 पर annum। ये इंपॉर्टेंट है, पर annum बोलते तो शरह सालाना, ये इंपॉर्टेंट है। PA स्मॉल ए लिखो, कैपिटल लिखो, PA दोनों के माने सेम है। यहां पर annum इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुरक्कब, सूद मुरक्कब जब मालूम करेंगे वहां पर इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती। शरह सालाना बोले था पर annum, ये 9 मंथ है, हमको साल होना। 9 बटा हुआ 12 ईयर्स, 3 थिया 9, 3 चौक 12, 3 बटा हुआ 4 साल। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100। प्रिंसिपल अमाउंट 68,000 है। टाइम हमारे पास कितना है, 3 बटा हुआ 4 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 बटा हुआ 3 होल डिवाइडेड बाई 100 है। तो हम क्या करेंगे, 1 बटा हुआ 100 इधर लिख देंगे, वही माने हैं। 2 सिफर कैंसल हो गए, 3 3 कैंसल, 2 दूनी 2 25 कैंसल हो गया। फिर 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 सिफर 340 इंटू 25 सिंपल इंटरेस्ट 340 को 25 से जरब दो 8,500 रुपये। ये है सूद मुफर्रिद। सूद मुफर्रिद। एक और सवाल लिखिए,
6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% शरह सालाना से 3,000 रुपयों के लिए 4 फरवरी 2005, 4 फरवरी 2005 टू 18 अप्रैल 2005 के लिए 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 के लिए सूद मुफर्रिद महसूब कीजिए। ये टाइम है असल चीज। यहां देखना क्या है आपको, ये साल को देखना पहले, ये साले कबीसा है या नहीं है। लीप ईयर के अंदर साले कबीसा में 366 दिन होते, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते। जब आप इसका, क्योंकि यहां दिया है मंथ फरवरी का, मार्च से शुरू होता तो ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो फरवरी का महीना लीप ईयर में 29 दिन का होता। अब ये लीप ईयर साले कबीसा है नहीं है, कैसा पहचानना। ये जो साल दिया 4 से अगर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है तो वो साले कबीसा रहता। जैसे 2000 क्या होता, 4 से तकसीम होता, साले कबीसा था। 2024, तो इस तरह अगर कोई ईयर 4 से पूरा पूरा तकसीम होता है तो वो लीप ईयर है, उसमें 29 दिन होते। 2005 लीप ईयर नहीं है, साले कबीसा नहीं है, इसलिए फरवरी के महीने में सिर्फ 28 दिन होते। 4 दिन निकाल दिए तो 24 दिन फरवरी के। मार्च कैसा काउंट करना, ये हड्डी के ऊपर आ गया तो 31 दिन, घड़े के अंदर चले गए तो 30 दिन। जनवरी फरवरी ये 29, 30, 28 में शुमार होता है। मार्च 31 है, मार्च का महीना 31 दिन। अप्रैल के 18 दिन, ये सब मिलाए तो 73 डेज हो गए। इसको साल में कन्वर्ट करना, 73 365 डेज से एक साल में। अगर ये साले कबीसा होता तो यहां 25 दिन होते, यहां 366 दिन होते। ये इंपॉर्टेंट है। जब तक इसका फैसला सही नहीं करेंगे तो आप जो है प्रॉब्लम को भी सही सॉल्व नहीं कर सकते। इसको डिवाइड कर लिए तो 1/5 ईयर्स होता। जो कीमत यहां देखो, 6 चौक 24 और 1 25/4% शरह सालाना। सिंपल इंटरेस्ट पी कितना है 3000, टाइम कितना है 1/5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25/4/100। 2 जीरोस कैंसल हो गए, 5 पंजे 25 हो गया। 30 ज़रब 5/4, सिंपल इंटरेस्ट 2 एकन 2 15 30, 15 पंजे 75/, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 सत्ते 14 इज इक्वल टू ₹37.5। 73 दिन के लिए आप 3,000 रुपये लिए थे। सिंपल इंटरेस्ट सूदे मुफर्रिज 37 रुपये 50 पैसे अदा करना रहता। कुल जर पूछा, समझो उसमें अमाउंट पूछा, 3,000 रुपये में 37 रुपये 50 पैसे अगर ऐड कर दिए तो वो कुल जर होता। ये पूरे चैप्टर में इबारती सवालाती रहते, यानी ये पूरा यूनिट ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 3 साल के लिए 800 रुपये, 3 साल के लिए 800 रुपये
920 रुपयों में किस शरह सूद से तब्दील हो जाते हैं? किस शरह सूद से तब्दील हो जाते हैं? यानी आप 800 रुपये लिए, 920 रुपये बन गए 3 साल में, तो उसका शरह सूद क्या था? वो तो 800 3 साल के लिए 800 रुपये 920 रुपयों में किस शरह सूद से तब्दील होते हैं? अगर शरह सूद में 3% का इजाफा किया जाए तब कुल ज़र मालूम कीजिए। तब कुल ज़र मालूम कीजिए। आप लिए थे 800 रुपये, वो बन गए हैं 920 रुपये। 3 साल के लिए आप रकम लिए थे। ये टाइम, ये अमाउंट, सम भी बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल अमाउंट, ये असल ज़र है, ये कुल ज़र है, ये वक्त या मुद्दत है, रेट मालूम करना। ओके, यहां होगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, पहले सिंपल इंटरेस्ट मालूम कर लो कितना हो गया था आपको। आप एक्चुअली लिए थे 800, तो 920 रुपये में तब्दील हो गए। 920 में से 800 माइनस कर दिए, ये हो गया सूदे मुफर्रिद। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बाई 100। 120 प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 800 रुपये। टाइम कितना है? रेट बाई 100। 2 जीरोस कैंसल हो गए। 120 8 तिया 24 R। 120 बटा हुआ 24 मसावी है R। 120 को अगर आप 24 से तकसीम कर देते हैं तो आप हासिल करते हैं 5। तकसीम करके देखो होता नहीं होता। 2 12 2 छक्के 12, 12 एकन 12 पंजे 60। आर मसावी है 5%। इसके बाद आपको शर्त दिया है, अगर शरह सूद क्या कर रहे? 3% इजाफा कर रहे, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा? 3% इजाफा अब हो गया 5 इज इक्वल टू 8%। ये 8% अब सूद हो गया। सेम रकम के लिए कुल ज़र मालूम करना है। कुल ज़र कितना होता वो मालूम करने के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करना। हम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा हुआ ये 8 8 64, ये हो गया 3 चौक 12, 3 6 के 18 19। ये हो गया सूदे मुफर्रिद। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 192 रुपये। हमको सम पूछा उन्हें अमाउंट, तो असल ज़र जमा सूद, असल ज़र 800 रुपये, 192 992 रुपये आपका अमाउंट या कुल ज़र हो जाएगा। चलिए और एक सवाल लिखिए। तेरा सही 1/2% शरह सालाना से तेरा सही 1/2% शरह सालाना से कुछ रकम 2,502 रुपये 2,502 रुपये 20 पैसों में तब्दील हो जाती है।
जबकि उसका वक्त 4 साल हो। वक्त 4 साल हो तब रकम मालूम कीजिए। तब ली गई रकम मालूम कीजिए। हम फर्ज करेंगे ली गई रकम 100 रुपीस है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बाई 100। 100 रुपये लिए, टाइम 4 साल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 दूनी 26 और 1 27 बटा हुआ 2 बाई 100। 2 दूनी 4 54 बाई 100 इंटू एक्स 27 बटा हुआ 50। ये है सिंपल इंटरेस्ट। कुल जर होना हमारे को पहले। कुल जर कैसा मालूम करते? अमाउंट। कुल जर मसावी है, अमाउंट मसावी है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? एक्स, और ये कितना है? इंटरेस्ट 27 एक्स बटा हुआ 50। 50 51 50, 50 में 27 जमा करने पर 77x बाई 50। अमाउंट कितना हो गया था? वो 2502 रुपये 20 पैसे। एक्स इज इक्वल टू 2502। ये कसर इधर आके उल्टी हो जाती। एक्स मसावी है, आप जो रकम लिए तकसीम कर लिए तो रुपीस 1625 रुपये लिए। 4 साल में 2502 रुपये 20 पैसे हो गई, जबकि शरह सूद 13 सही 1 बटा हुआ 2% है। परनम काशिफ कुछ रकम 6% शरह सालाना से 2 साल के लिए लेता है। 6% शरह सालाना से 2 साल के लिए लेता है, और बाद के 3 साल के लिए 9% शरह सालाना से लेता है। बाद के 3 साल के लिए 9% शरह सालाना से वही रकम लेता है। इसके बाद 3 साल के लिए 9% शरह सालाना से लेता है। इसके बाद 5 साल, यानी 2 साल एक ले लिया, 5 साल होगा। 5 साल बाद वही रकम 14% शरह सालाना से लेता है। अगर वो 9 साल के इख्तिताम पर 11,400 रुपये सूद अदा करता है, तो ली गई रकम मालूम कीजिए। हम सपोज करेंगे ली गई रकम रुपीस एक्स है। फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट PTR बाई 100। पहले साल लिया है उन्हें 100 रुपीस, टाइम 2 साल के लिए, शरह सूद कितना था? 6% था बटा हुआ 100। बाद के 3 साल, उसके बाद 3 साल क्या शरह सूद था? सूद की शरह थी 6% से जाकर बढ़कर क्या हो गई? 9%। ये 2 साल, ये 3 साल, 5 साल हो गए। 5 साल बाद वही रकम 14% पर annum, ये रकम है, ये 14% है 100। यहां पर टाइम होना कि 5 साल बाद वो हम रिन्यूअल कर रहे,
14%। कितने साल के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं? लास्ट का जुमला क्या दिया उन्हें? अगर वो 9 साल के इख्तिताम पर 11,400 रुपये अदा करता है, 9 में से 5 निकाल दिए तो यहां आना 4 साल के लिए लिया। ये था सिंपल इंटरेस्ट अदा करा, 11,400 रुपये अदा करा। 1/100 पूरों का एलसीएम कॉमन निकालिए। 6 दूनी 12x, 9 तिया 27, 14 चौक 56x। करेक्ट है। 56 में 27 जमा करो और 27 में 12 जमा करो, 95x हो जाता है। बाई 100, 1114, ये इधर ला लो। x इज इक्वल टू 11400, 100/95। ये 95 से अगर इसको तकसीम कर लेते हैं आप, तो आपको जो रकम लिए थे वो रकम रहती 12,000 रुपये। ये रकम लिए थे आप इतने पीरियड के लिए। 2 साल 4 माह के लिए, 2 साल 4 माह के लिए 1600 रकम, 1600 रुपये रकम के लिए 252 रुपये सूद हो जाता है। 252 रुपये सूद हो जाता है। तब शरह सूद मालूम कीजिए। शरह सूद मालूम कीजिए। ये 2 साल 4 माह, 4 एकन 4 तिया 12, 2 सही 1/3। ये क्या हो गया है? पीरियड हो गया है, टाइम हो गया है। 2 तिया 6 और 1, 7/3 साल टाइम हो गया है। अब जो कीमतें आपको मालूम है वो कीमतें दर्ज कर देना चाहिए। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है, ये टाइम है। रेट मालूम करना है। SI इज इक्वल टू PTR/100। SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट 252 रुपये है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1600 रुपये है। टाइम कितना है? 7/3। रेट R है 1/100। ये कैंसल हो गया है। 252, ये 3 ऊपर आ जाता, बाकी का नीचे आ जाता। 7×16 मसावी है R। इसको मुख्तसर करना, तकसीम कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, और तकसीम कर लेने के बाद आपको आता 6 सही 3/4%। 6 सही 3/4% शरह सालाना से 1600 रुपये का इंटरेस्ट 252 रुपये हो जाता है। 6,880 रुपये की रकम 10% शरह सालाना से 7,224 रुपये 7,224 रुपये में तब्दील हो जाती है। 10% शरह सालाना से, सवाल वन सेकेंड सुनो, 10% शरह सालाना से 6,880 रुपये 7,224 रुपयों में किस मुद्दत के लिए तब्दील होती है? किस मुद्दत के लिए तब्दील होती है? ये रेट है, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम मालूम करना है।
सिंपल इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं आप, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट, कुल जर में से असल जर माइनस कर देना। 7,224 में से 6,880 रुपयों को अगर आप माइनस कर देते हैं तो इंटरेस्ट हासिल होता 344 रुपये। ये है इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट PTR/100 फार्मूला है। इंटरेस्ट है 344 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट 6880, टाइम कितना है नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बटा हुआ 100। टी यहां रखना, बाकी के पूरे एक साइड कर देना। T = 344 इंटू 100, ये ऊपर वाला नीचे आ जाता 6880 इंटू 10। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसल हो गया है, इसलिए टाइम क्या हो गया, इसका डबल है इन्हें, 1/2 साल, या दूसरे मानों में 6 मंथ। आधा साल मीन्स 6 माह टाइम है। वक्त कितना है, आधा साल है या 6 माह है। ये सिंपल इंटरेस्ट के इस किस्म के और भी सवालात रहते, पहले ये प्रैक्टिस करना, बाद में आगे के सवालात करना। 6th 7th में भी है, 8th में भी है।